नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप लोगों का स्वागत है लव यू अनुरूप चैनल पे। मैं हूं अनुराग। और कैसे हो आप लोग? रुपेंद्र कैसे हो? अच्छे से रहो सब लोग। और बाकी मैं आज जो आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो इस बारे में करने वाला हूँ। आपने देखा होगा मेरी कुछ दिन की पहले की ना मेरी एक वीडियो थी, मैंने जो गीता प्रेस की वीडियो डाली थी। कुछ लोगों ने मुझे सजेशन दिया इस बारे में कि जैसे मैंने यूट्यूब पे गीता प्रेस की वीडियो डाली है तो मुझे इस तरह से नहीं डालनी चाहिए थी। अगर डाली है तो उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहिए था, मतलब पैसा, कि मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूँ, एक तरह से मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ आपकी दुकान का। देखो यार, मैं ये जानता हूँ ना कि अगर हमें अपने धर्म के प्रचार करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ जाए ना, तो आप समझ जाओ कि आप धर्म के लिए नहीं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया ना पैसे लेकर, क्योंकि कई लोग करते होंगे, ऐसा मैं ये नहीं कहता। देखो, कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई कई लोग करते हैं, तो मैं खुद कहूंगा जी मैं भी कर सकता था। लेकिन धर्म के प्रचार के लिए आपको अगर पैसे कमाने की जरूरत पड़ जाए, धर्म के लिए कि मतलब भाई यहाँ से लो वहां से लो, अच्छी मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छी जानकारी के लिए अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार आपको ना सटीक जानकारी मिल सके, जिस वजह से ना मैं आपको बस इतना बोलता था। इसलिए मैंने वो वीडियो डाली ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। जो जो लोग अपने धर्म के ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, कई लोगों को ना, कि मतलब किस तरह से कहाँ से प्राप्त करें, तो उसकी वजह से मैंने वो जानकारी आपको दी थी। बाकी देखो, पैसा कमाना तो आप कहीं से भी कमा सकते हो, लेकिन अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए ना कमाने की, तो भाई वो धर्म का प्रचार आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। इतनी बात का ध्यान रख लेना मेरी। बाकी आप लोगों की कहते हैं ना कि बाकी उन लोगों की जैसी सोच है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसी ऐसे लोगों की सोच को तो मैं बदल नहीं सकता। लेकिन अगर वो समय रहते अगर बदल जाएंगे, खुद को संभाल देंगे, तो बढ़िया है। क्योंकि भाई देखो, धर्म के प्रचार के लिए पैसे लेना मुझे तो नहीं लगता कहीं भी सही। अब जैसे मान लो, अब मैं हूँ, मेरा नाम है अनुराग पांडे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं हूँ ब्राह्मण, ठीक है। अब मैं कर्म करूँ, ठीक है। अब मान लो कहीं पे कुछ मुझे करना हो, मान लेते हैं कहीं मुझे कहीं कोई किसी चीज का जाप करना है, जैसे मान लो महामृत्युंजय मंत्र का मुझे जाप करना है और मुझे नहीं आता, मान लो मुझे वो मंत्र ये नहीं याद है, तो मैं चले जाऊं, मैं पैसे के चक्कर में चले जाऊं। अभी हाल ही में आया था लेकिन मैं नहीं गया। क्यों गई, क्यों जाऊं मैं? भाई देखो, साफ सीधी बात है, ये भगवान के नाम का जो जाप होता है, जो ये सब करवाया जाता है ना, तो ये एक कहते हैं ना कि माहौल को शुद्ध करने के लिए, मन में घर में शांति बनाने के लिए की जाती है। और मैं हाँ बोल के चले जाऊं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, भाई देखो अच्छी इनकम हो जाती, मैं जाता तो अभी नहीं किया मैं। क्यों जाना है भाई? आप एक बात हो, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप उसको जबरदस्ती पैसे कमाने के चक्कर में आप चले जाओ, और आपको क्या मिलेगा? आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जिनके सामने, जिनके घर में या जिनके लिए आप जाप कर रहे हो, आप उनकी नजरों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं ना। भगवान की नजर सब पे है ना। उनसे कैसे झूठ बोलोगे आप, बताओ? तो ये काम मत करो। देखो, मैं बस इतना कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि भी हर एक ब्राह्मण ऐसे होते हैं, मैं जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं वो हर एक ऐसे होते हैं, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ जिनको उसकी जानकारी भी ना हो, जिनको उसका ज्ञान भी ना हो, वो अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसके अंदर इस लाइन में घुसते जा रहे हैं ना, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। उन लोगों को समझाना चाहता हूँ, भाई देखो, आप लोगों को अगर ज्ञान है तो आप इसमें बने रहो। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा जिनको ज्ञान है, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा, कहीं गलत समझ लो आप लोग जी। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी है, ज्ञान है इस चीज का, तो ही आप इस लाइन में घुसें, तो ही आप इस काम में, इस कर्म को करें। क्योंकि ये कर्म जो होता है ना, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है, बहुत ज्यादा बड़ा काम होता है ये। क्योंकि पूजा पाठ का काम एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है बेहतर तरीके से, जो इस चीज को अच्छे से समझता है, जानता है। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। देखो जी, अब मैं मान लो मैंने रामायण भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मैंने एक जगह पे रामायण हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, मैं रामायण हुई थी उस टाइम, 2014-15 की बात होगी। रामायण हुई थी, मैं खुद गया था वहां पढ़ने के लिए जी। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ सकता था, मुझे आती थी। ठीक है। अब जो चीज मुझे नहीं आती, जैसे मान लो अब एक जाप भी हुआ था, ठीक है। एक जगह पे जब मेरे दादाजी जीवित थे, तो उनके साथ में, चाचा के साथ में हम लोग गए थे। अब मुझे आता था, मुझे वो मंत्र का उच्चारण करना आता था, इसलिए मैंने मैंने वहां पे कर दिया। और जो चीज मुझे नहीं आती है, महामृत्युंजय मंत्र कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है जी, बहुत बड़ा मंत्र है। इसको याद करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो याद कर लेना, और याद करने के बाद से जो उसका उच्चारण करना शुरू कर देना, तो मैं इतना बता रहा हूँ, भगवान जी के आशीर्वाद से इतना घर में सुखी सुखी समृद्धि मिल जाएगी ना, आपको सुख समृद्धि मिल जाएगी कि आपके जीवन में ना किसी भी चीज के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। ना ही अपने किसी रिश्ते के लिए, या ना ही अपने किसी कारोबार के लिए, ना ही किसी कहते हैं ना कि कोई भी मतलब जो गलत शक्तियां होती हैं या जो नेगेटिव थिंकिंग होते हैं ना, वो विचार जो है ना बिल्कुल आने बंद हो जाते हैं भाई। मैं सही कह रहा हूँ।
आप देखो, देख के पढ़ सकते हो, देख के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, देख के पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप जा रहे हो और बोल रहे हो मुझे आता है, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो सही से और करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो कहाँ तक का सही है ये बताओ मुझे। मैं तो नहीं कहूंगा भाई बिल्कुल सही है ये। भाई मैंने, साफ सीधी बात है, देखो मैं एक बार जॉब करने के लिए गया था कहीं पे, ठीक है। और वहां पे जब जॉब करने गया तो वहां पे क्या हुआ, एक ऐसे व्यक्ति आए हुए थे जो कि भाई दूसरे हाथ में, उल्टे हाथ में मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं और राइट हैंड में वो लेके कर रहे हैं। मैं सीधा टोक दिया, भाई क्या है, मतलब क्या काम है ये। जब मेरा जॉब वाब हो गया तो होने के बाद से मैंने आंखों से भी इशारा करो भाई क्या है, मतलब आंखों से भी। लेकिन कहते हैं ना, वो नहीं मानते भाई बंदे। लेकिन जब बोल दिया ना, टोक दिया, तब जाके वो माने यार। अरे भाई जो चीज कर रहे हो यार, वो चीज करो ना किसी के। आप खुशियों को देने के लिए आए हो, कुछ कर्म आप ऐसे कर रहे हो जो भगवान से जुड़े हुए हैं यार। भगवान के प्रति तो आप ईमानदार रहो। आप जिसके घर में कर रहे हो जॉब, उसके सामने आप आंखों में उसकी धूल धूल झोंक सकते हो, लेकिन भगवान की नजरों से कैसे बच जाओगे। भाई उसका हर जाना ही भुगतना पड़ेगा आपको। ऐसे लोगों को मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भी भगवान की अगर आप पूजा करते हो ना, अर्चना करते हो ना, तो दिल से करना। अगर आता हो तो ही किसी के घर में पूजा करना या कोई जाप करना जी, बिना उसके नहीं। अगर नहीं आता ना वो मंत्र का उच्चारण करना आपको, तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसका दोष आपको भी लगेगा। इतना ध्यान रख लेना, उसको कम लगेगा सामने वाले भाई को, लेकिन आपको ज्यादा लग जाएगा। फिर आपको जो पीड़ा होगी ना बाद में आगे चल के, वो आप समझ नहीं पाओगे बाद में। देखो जी, मैं आपको साफ सीधी बताऊंगा कि मेरे दादाजी का ये कहना था। देखो, जो हमारा घर था ना, प्लॉट था, प्लॉट जो है, इसको जो है ना, दादाजी ने अपने डीसीएम मिल में काम करके, जो नौकरी करके जी कमाया है, ठीक है। मेरे दादाजी ने अपने जीवन में पूजा कहते हैं ना, पूजा भी करी है, लोगों के यहाँ शादियां भी करवाई हैं, बहुत कुछ करवाया जी। लेकिन उनसे इन्होंने उनसे घर नहीं बनवाया, मतलब उन पैसों से घर नहीं बना ना जी। उन पैसों से घर बन सकता, क्यों? क्योंकि आजकल लोग क्या हो गए, लोगों का क्या हो गया, जो जो लोग नए नए जो इस लाइन में घुस रहे हैं ना, जिनको ज्ञान भी नहीं है उतना, और वो घुसे जा रहे हैं, सिर्फ डिमांडिंग हो रहे हैं भाई, वो डिमांडिंग हो रहे हैं सब। मैं ये नहीं कहूंगा हर किसी के बारे में, डिमांडिंग हो रहे हैं। देखो यार, जैसा व्यक्ति है, जैसा इंसान है, हाँ, जैसे एक तरफ कभी कभी क्या होता है, जो अपने घर में शादी वादी होती है ना, जिनके घर में शादी होती है, कई बार ना वो लोग भी गलत हो जाते हैं। पूछो कैसे। वो ये होता है कि जैसे मान लो कोई शादी करवा रहा है, अब भाई तुम यार अलग अलग तरह के पटाखे फोड़ रहे हो, बम फोड़ रहे हो, तुम इतने बड़े बड़े महंगे महंगे सब कुछ कर रहे हो तुम, और भाई ब्राह्मण को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, दोनों तरफ की बात है। मैं सिर्फ एक को नहीं बोलूंगा, दोनों तरफ की बात है। देखो, अगर कोई ब्राह्मण आपके पास आया है, अगर वो आपके कार्यक्रम को सही ढंग से करा रहा है, उसको पूरा ज्ञान है उस चीज का, तो भाई उसके साथ इस तरह से मत करो। हाँ, जो योग्य है वो जरूर दो उसको। भाई देखो, आपकी खुशियों वाली बात है ये। आप शादी करवा रहे हो अपने बच्चों बच्चों की, ठीक है, उनकी शादी करवा रहे हो, उसमें आप यार हर चीज में पूरा खुला खर्च कर रहे हो। लेकिन ब्राह्मण के टाइम पे आपकी कंजूसी आती है, यार पंडित जी ने 400 या 2000 500, ये क्या मतलब है यार। मतलब वो भी समझ नहीं आता मुझे। मैं दोनों के लिए बोलूंगा, देखो भाई, मैं किसी को भी सही नहीं कह रहा हूँ। दोनों तरफ में गलत होते हैं, दोनों तरफ में सही होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा भी इंसान होता है, बुरा भी इंसान होता है, ठीक है। एक इंसान के अंदर दोनों चीजें होती हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब आपके ऊपर है कि आप अच्छाई को अपनाते हो, बुराई को अपनाते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है भाई देने के लिए उतना, तो भाई जो आप ये फालतू का बम बम फोड़ रहे हो, तो फिर वो क्यों कर रहे हो। और अगर पैसा है तो भाई ब्राह्मण को देने में क्या तकलीफ है। भाई कौन सा वो आपसे बार बार हर महीने या हर दिन आएगा वो आपसे मांगने के लिए। शादी एक बार ही तो होती है, क्या 10 रुपया कराएगा आपकी। इसलिए मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखो, एक कहते हैं ना कि सही बात, सटीक बात अगर कोई बोलता है ना, तो कई लोग ना उनको बुरा समझ लेते हैं, उनको बुरा बना देते हैं। तो अब बुरा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को भी लग रहा है ना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो आप तुरंत मेरे कमेंट में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो साफ सीधी बात, भगवान के लिए अगर आप किसी चीज के लिए किसी चीज की जाप कर रहे हो, किन्हीं भी भगवान का जाप कर रहे हो भाई, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए कर रहे हो, अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो वो चीज मत करो, और अगर ज्ञान है तो ही करो। बस मैं इतना कहूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और अपना ध्यान रखो भाई, खुश रहो। कुछ लेके ना आए थे ना लेके जाना, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन टेंशन दूर करने वाला कोई एक इंसान मिल जाता है, और जो वो इंसान मिल जाए ना, तो उसको संभाल के रख लेना भाई, क्योंकि वो इंसान जो एक बार मिल जाता है ना, तो वो दोबारा नहीं मिल सकता अगर एक बार खो गया तो, ठीक है। तो ध्यान रखना हर बात का। बाकी खुश रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।